इसमें कहा जा रहा है संप्रति संसार परिभ्रमणस्य किम कारणम इति शास्त्राः निर्दिशन्ति। अब यहाँ संसार परिभ्रमण के कारण क्या हैं, ऐसा शास्त्रकार आचार्य श्री कुंददेव वार्षानुपेक्षा ग्रंथ में निर्देश देते हैं। जम्य समुद्देव दोष बीचे दुख जलचरा किरणे जीवस्य परिभ्रमणम् कम्मा सकारणं होति। जन्म समुद्र, जन्म रूपी यह समुद्र कैसा है? बहुदोष बीचे दुख जलचरा किरणे, बहुत दूष रूपी वीचक यानी लहरों से सहित है। विभिन्न प्रकार की लहरें, जैसे समुद्र में लहरें आती हैं तो लहरें इसमें कौन सी लहरें आ रही हैं? नाना प्रकार के दोष रूपी लहरें निरंतर इसमें उठती रहती हैं। जैसे समुद्र जलचर जीवों से अर्थात मगर मच्छादियों से भरा रहता है, उसी प्रकार से दुख जलचरा किरणे, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि दुख रूपी जलचर प्राणियों से यह आकीर्ण है, भरा हुआ है। और दुख रूपी जलचर यानी नाना प्रकार के दुख रूपी मगरमच्छ इस संसार में प्राणी के लिए उस संसार समुद्र में भरे हुए हैं। तरह तरह के दुख हैं, एक तरह के नहीं। जलचर जीव एक तरह के नहीं रहते, बहुत किस्म के होते हैं। बड़े बड़े समुद्रों में कितने प्रकार के, कितने किस्म के जीव होते हैं? हाँ, बहुत किस्म के। केवल मछली भी कितने किस्म की होती है, तो इसके तो कोई पता ही नहीं है कितनी किस्म की होती है। ऐसी मछलियाँ, इस प्रकार के मगर, इस प्रकार के कछुए इत्यादि, केकड़े इत्यादि बहुत प्रकार के शंख, औड़ी ना, सीप इत्यादि बहुत प्रकार के जैसे समुद्र में जलचर जीव होते हैं, वैसे ही इस जन्म रूपी समुद्र के अंदर में नाना तरह के दुख रूपी जलचर जीव व्याप्त हैं। जीवस्य परिभ्रमणं कम्मासो कारणं होति। और वे सभी, ऐसा समुद्र में यह जीव का जो परिभ्रमण है वह सभी कम्मासो कारणं होति, कर्मों के आश्रव का कारण है। जीव संसार में क्यों भ्रमण कर रहा है, यह जीव संसार में क्यों घूम रहा है, क्यों भटक रहा है, नाना प्रकार की गतियों में यह जीव क्यों जाता है, कैसे जाता है? तो हर व्यक्ति के अपने अपने कर्म हुआ करते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में जैसे जैसे कर्म करता है वैसी पर्याय को प्राप्त करता है। कर्म का आश्रम होता है, वैसा उदय में आएगा, उदय में आएगा तो वैसी अवस्था प्राप्त होगी। तो ऐसा कहा है सर्वोदया टीका, ईशः संसारा कीदृश स्वरूपः, इस संसार के का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से है? तो उच्चते कहते हैं जन्म समुद्रे, जन्मनाम समुद्र इव संसारा तत्र, कह रहे हैं जन्म समुद्र की तरह ऐसा संसार है। जन्म संसार कैसा है? समुद्र की तरह है। तत्र जन्म शब्देन मृत्योरपि ग्रहणम। अब यहाँ मूल में जन्म शब्द है, जन्म रूपी संसार, जन्म समुद्र। अब जन्म समुद्र से मृत्यु भी ग्रहण कर लेना चाहिए। केवल जन्म ही संसार नहीं है, मृत्यु भी संसार है। और जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच में जितनी भी अवस्थाएं आती हैं वे सभी की सभी भी संसार हैं।
ऐसा नहीं है कि वे कोई सब संसार नहीं है, सब संसार। जन्म शब्देन मृत्योरपि ग्रहणम एवं अनंत जन्म मरण रूप जल बिंदु नाम समुद्री इव विस्तरते अनंतरे संसारे की भावः। कह रहे हैं इस प्रकार से अनंत जन्म मरण रूपी जल बिंदुआ, समुद्र में कितनी जल बिंदु हैं? अनंत जल बिंदु हैं। उसी प्रकार से यह संसार रूपी जो सागर है, इसमें जन्म मरण रूपी कितनी जन्म मरण रूपी कितनी जल बिंदुएं हैं? अनंत। कब से व्यक्ति जन्म मरण करता रहा है? अनादिकाल से। और अगर उसकी गिनती गिने तो कितने बार जन्म मरण किया है? अनंतों बार इस जीव ने जन्म मरण किया है। तो सब जन्म मरण जल बिंदु की तरह हो गए। इस तरह से संसार में इस जीव ने इतने जन्म मरण धारण किए, इसलिए वो संसार जन्म रूपी संसार समुद्र कहा है। समुद्रे तो वीचियो भवन्ति, समुद्र में वीची, वीची का अर्थ लहरें हुआ करती हैं। बृहदाकारा भयंकरा जलचराश्य भवन्ति, और बहुत बहुत बड़े बड़े आकार के जलचर जीव होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी विशाल विशाल मछलियां होती हैं, इतने बड़े बड़े विशाल विशाल शरीर वाले कछुआ होते हैं, बड़े बड़े शरीरधारी मगर मगर होते हैं, और भी इस प्रकार के प्राणी होते हैं। आज के समय में वर्तमान समुद्रों में ये सब छोटे समुद्र हैं, महासमुद्र की अपेक्षा से तो बहुत छोटे हैं। अब इन समुद्रों में भी सबसे बड़ी मछली व्हेल मछली मानते हैं, शार्क, ऐसी मछली कितनी बड़ी होती है? व्हेल मछली से अरे जो भी समझ लीजिए, बहुत बड़ी बड़ी विशाल काय जहाज को भी पलटने की जिसमें सामर्थ होती है, शक्ति होती है। यदि वो नाराज हो जाए तो फिर वो जहाज को भी पलट दे। तो इस प्रकार से ऐसी विशाल कायदार वाले प्राणी आज देख इसमें देख रहे छोटे छोटे समुद्र में, छोटे समुद्र महासमुद्र की अपेक्षा से। अब लवण समुद्र और भी है ना, कितनी बड़ी बड़ी विशाल शरीर को धारण करने वाले प्राणी। महामत्स्य के विषय में आया है कि महामत्स्य की अवगाहना कितनी थी? 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा। 1000 योजन का अर्थ हो गया 4000 कोस, और 4000 कोस का हो गया 12000 किलोमीटर। 12000 किलोमीटर का अर्थ हो गया जब 3 भारत है ना, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ऐसे 3 गुने स्थान बना दीजिए, है ना, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो दूरियां हैं वो 4000, और ऐसे 3 गुना और बना, ऐसे 3 भारत, 3 जो है ना वो भारत स्थापित कर देना चाहिए। उसका जितना प्रमाण होगा उतना एक मछली, तो एक मगर इतना महामत्स्य है, एक महामत्स्य के ऊपर यानी 3 भारत देश खड़े हो सकते हैं। हाँ तो हो गया ना, 12000 किलोमीटर हो गया। तो इतनी ऊंचाइयों तक इतनी विशाल काय वाला महामत्स्य हुआ करता है। तो बतला रहे हैं कि ऐसे जन्म बृहदाकारा भयंकरा, बृहदाकार वाले और भयंकरा, भयंकर दिखने में बहुत खतरनाक दिखते हैं, ऐसे दिखने वाले प्राणी भवन्ति होते हैं, जलचराः से भवन्ति होते हैं। अस्मिन् संसार समुद्रे कापि कीच जलचराः, इस संसार समुद्र में
कौन सी लहरें हैं, कौन से जलचर जीव हैं। अतः आह, इस विषय में कहते हैं बहुदोष वीचिये दुख जलयरा किरणे इति। बहुत प्रकार के दोषों से युक्त और जलयरा, जलचर होना चाहिए। अब यहाँ पर प्राकृत भी आ गई है, अर्थात प्राकृत के लिए प्राकृति होना चाहिए। तो बहुदोष वीचिये, बहुत प्रकार के दोष रूपी बीचे से, है ना, युक्त हैं और बहुत प्रकार के जलचर जीवों से युक्त हैं। बहुदोष वीचिके, बहुदोषा एव बीचियो लहरयो यस्मिनिति तादृशे समुद्रे। बहुत प्रकार के दोष ही हैं जिसकी लहरें, बहुत प्रकार के दोष है जिसकी लहरें ऐसा जन्म रूपी समुद्र है। तादृशे समुद्रे दोष शब्द ने वृतादीनाम अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचारणाचारदयो ग्रहन्ते। और दोष शब्द से वृतादियों के जो अतिक्रम है, व्यतिक्रम है, अतिचार है, अनाचार है, उन सबको ग्रहण करना चाहिए। एवं कारणेन मना शुद्धिर्नश्यति, जिस कारण से मन की शुद्धि नष्ट होती है, सो अतिक्रमो नाम, उसको नाम दोषा, अतिक्रम नाम का दोष कहते हैं। सतिम मना शुद्धि वृद्धिरतिक्रमं व्यतिक्रमं शील वृद्धिर्विलंघनं प्रभोति चारं विशेषवर्तनं वदन्त्यनाचारमिहाति सत्यताम्। तो बोले अतिक्रम किसे कहते हैं? मन के दोष का नाम मन की विशुद्धि जहाँ पर व्यक्ति की समाप्त हो गई, और जब जब भी दोष अपराध की ओर व्यक्ति का मन जाता है, जैसे ही उसकी ओर मन गया, समझ लीजिए अतिक्रम हो गया, आपकी विशुद्धि अंश समाप्त हुए हैं, तभी मन उस दिशा में गया है। यदि मन की विशुद्धि समाप्त नहीं होती तो मन उस दिशा में जा सकता ही नहीं था। तो बतला रहे हैं कि मन की जैसी जैसी शुद्धि समाप्त होती है ना, उस मन की विशुद्धि का क्षति का नाम क्या है? अतिक्रम नाम का दोष है। जो महापुरुष इसको ही ब्रेक लगा करके चलते हुए कभी व्यतिक्रम अतिचरणाचार नहीं पहुंच पाते हैं, और जो इन बात की परवाह नहीं करते, अरे चलता है, इतना तो चलता है, इतना तो होता है, तो वो तो फिर ब्रेक नहीं है उनके जीवन में, कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। सबसे अधिक मन से ही कर्म का आश्रय बंद होता है। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। कहा जाता है मनुष्यों के लिए मन ही बंध का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार, जाने या को बस कियो सो पहुंचो भाव। केवल मन, व्यक्ति बैठे ठाणे कर्म कमा रहे हैं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, और किसी भी प्रकार से व्यर्थ के बैठे बैठे कर्म को केवल मन से कमाते रहते हैं। महामत्स्य तो जहाँ जाता है सो जाता है, तंदुरुस्त भी वो एक भी मछली नहीं खा पा रहा, कुछ भी नहीं, उसकी किसी की हिंसा कर पाता है, लेकिन भाव उसके इतने खराब रहते हैं, तो उस भावों के कारण ही वह साथ में तो बतला रहे हैं एक अतिक्रम है। अतिक्रम और व्रत विनाशक साधन सामग्रीणाम संकलनम ग्रहणम से व्यतिक्रमम नाम को दोषा। व्रत विनाशक साधन सामग्री, जिन साधन सामग्री से व्रतों का विनाश होने की संभावना है, ऐसी साधन सामग्री को एकत्रित करना, उस साधन सामग्री को रख लेना, उसको संग्रह करना इत्यादि में जिस व्यक्ति का संलग्नता रहती है या उसको संकलन करने का, ग्रहण करने की स्थिति रहती है, समझ लीजिए वह कौन सा अपराध कर रहा है? व्यतिक्रम।
सतिम मना शुद्ध विधेरतिक्रमम व्यतिक्रमम शील व्रतेर विलंघनम। सीमा टूट रही है। जो सामग्री अपने पास नहीं रखना चाहिए थी, अब वो सामग्री व्यक्ति रखना प्रारंभ कर रहा है। दवाइयाँ, एक कैंची, भले कागज काटने के लिए रख रहे हो, लेकिन अपने लिए तो नहीं रखना चाहिए। और भी नल कटर, ब्लेड, सुई, तो अपन इस मार्ग पर हैं, क्या इन सब बातों की आवश्यकता है ना। तो प्रयास होना चाहिए कि जो अपनी मोक्ष मार्ग में साधनभूत सामग्रियां नहीं है, और ऐसी सामग्री को रखना, उसका प्रयोग करना, उसको यूज में लाना, ये क्या है? व्यतिक्रम। अनावश्यक सामग्रियां आपके ज्ञान, ध्यान, तप में साधनभूत होती, सेवा भक्ति में कोई कदाचित साधनभूत होती, फिर भी मान सकती थी, लेकिन इससे तो कुछ भी नहीं। व्यतिक्रमण हो रहा है। अब ये तो बहुत स्थूल, और भी व्रतों को विनाश करने वाली और क्या क्या सामग्री हो सकती हैं, उसके लिए तो अपन सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते। क्या क्या सामग्री हो सकती हैं? जो सामग्री व्यक्ति के व्रतों के अंदर में दोष उत्पन्न करने वाली हों, व्रतों का विनाश करने वाली हों, ऐसी सामग्रियों का संग्रह करना, ये क्या हो रहा है? व्यतिक्रम। व्यक्ति पेन रखता है, अब पेन रखने के लिए वो पेन का डिब्बा भी चाहिए, और डिब्बा रखने के लिए एक और डिब्बा चाहिए, और उसके लिए भी एक छोटा बैग चाहिए, और उसमें रखने के लिए बड़ा बैग चाहिए। अरे तमाशा नहीं तो है। आचार्य महाराज सन्मति सागर जी महाराज तो पूरा पेन भी नहीं रखते थे, उसकी रिफिल रखते थे, है ना। व्यक्ति कितनी अभी व्यक्ति के चिंतन के ऊपर निर्भर है कि उसका चिंतन कितना उसकी सही दिशा में जा रहा है। और जैसे जैसे चिंतन बनता है तो परिग्रह की, त्याग की उतनी भावनाएं उसके अंदर में आती जाती हैं, और जितना उसकी चिंतन की गहराई नहीं होती है, आसक्ति भाव बढ़ते, फिर तो एक से एक सामग्रियां प्रारंभ होती है ना। तो छोड़ो इन सब बातों को। और महाराज हमेशा बोलते रहते थे, पुरुषों में यही तो पौरुषता है, ये सब महिलाओं के काम है। इसको रखने के लिए वस्तु चाहिए, उसको रखने के लिए वस्तु चाहिए, उसको रखने के लिए। हमारे महाराज लोग अच्छे हैं, कोई माला के रखने के लिए डिब्बी, पेन के रखने के लिए वो पेन का डिब्बा, और फिर दोनों के रखने के लिए और तीसरा, इतना अपना संस्कार बना करके अपन लोगों के रखा हुआ है कि अपना बिना उसके भी आराम से काम चले। पेन ही तो रखना है, वो लिखने के लिए चाहिए, माला ही तो रखना तो अपने जाप करने के लिए चाहिए, तो अपने कहीं भी रख सकते, अपने पुस्तक हाथ में रहना चाहिए, अपने इसमें बिच्छी में रख लेते हैं, अपने बस्ते में रख लेते हैं। क्या खराब हो गई? कभी खराब नहीं होती। कौन से समय, कितने समय तक रखना? अधिकांशता समय आहार के समय जाते समय, अधिकांशता कहीं दूसरी जगह रखनी पड़ती है, बाकी तो अपनी रखी है। आहार के समय वही नहीं ले जा सकते, अथवा शौच आदि के समय जाते हैं, उस समय नहीं ले जाते, तो किसी को हाथ में रख लेते, पकड़े रहो, हम अभी आते, बाद में ले लेते। अब क्या डिब्बा डिब्बी में, क्या थैला थैलियां रखना, तो अब जितना रखोगे एक पर एक समस्याएं बढ़ती चली जाती। तो अपने इतना तो अच्छा है कि अपन लोग इस बात पर ब्रेक रखे हुए हैं, आराम से सबका इतना तो चल रहा है। किसी महाराज के किट नहीं मिलेगी है, किसी भी महाराज के यहाँ माला रखने की डिब्बी नहीं मिलेगी, किसी भी महाराज के लिए माला और उसके रखने के लिए डिब्बा नहीं मिलेगा। और मालूम चल जाता है तब मुझे चढ़ो, फिर तो हमारी दृष्टि जब तक नहीं पड़ी
जिस दिन पढ़ते हैं, क्यों विकौशल सागर जी पढ़ते हैं तो तुरंत अलग हो जाती है। ये संस्कार अपन जैसे संस्कार बना करके चलेंगे वैसे अपना जीवन बनता चला जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। व्यक्ति अपने आप को जैसा ढालना चाहे वैसा ढाल सकता है। आप सामग्री एकत्रित करते जाए तो वैसी व्यक्ति, फिर तो उसको लगता है इसके बिना कैसे काम चलेगा, कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, क्या होगा, कैसे काम चलेगा, 17 प्रकार की बातें आती है। और अब देख लीजिए, जिन लोगों ने उनके वर्षों के वर्ष निकल गए नहीं रखी, अब वो बोलते हैं अरे हमने 10 साल से नहीं रखी, हमने 15 साल से नहीं रखी, हमने 20 साल से नहीं रखी। तब फिर लगने लगता है तब अपन को क्यों रखना, इन्होंने इतना समय निकाल दिया। अब परिणाम ये निकलता है कि फिर सनई सनई वही संस्कार में व्यक्ति ढलना लग जाता है और आराम से उसका जीवन व्यवस्थित बन जाता है। संयम को विनाश करने वाली, संयम को या व्रतों को में जो नष्ट दोषों को उत्पन्न करने वाली साधन सामग्रियों को साधु जन वह क्या करते हैं, वो संग्रह नहीं करते। आमतौर पर तेल विक्स ये भी सही तरीका तो ये कि बूढ़े बूढ़े महाराज लोगों की बात अलग है, यो अपने जवान साधु कभी नहीं रखते इन सामग्रियों। हम देख लीजिए वृद्ध महाराज, अब उनके लिए रोज रोज बार बार चाहिए, उत्तम तरीका है वो भी नहीं रखना चाहिए। ना तेल, ना विक्स, ना कोई झंडू बाम, ना कोई और ऐसी कोई सामग्री। हाँ, ये बात अलग है कि अब कोई ऐसी सामग्री हो कि जो दूसरा यूज नहीं कर सकता और दूसरे की आप यूज नहीं कर सकते, जैसे कि आँख की दवाई, कोई खुजली की दवाई, कोई ऐसी सामग्री हो तो वो बात फिर भी हम मान सकते हैं। आमतौर पर जैसे तेल है, एक जगह रख दो ना, कोई भी व्यक्ति रखे आराम से लगा दो। विक्स है, ब्रह्मचारी लोग रख सकते हैं और जिनको आवश्यकता पड़े देते रहो, आपकी सेवा हो गई और महाराजों की भी वृत्ति हो गई। तो ऐसे भी अपने संस्कार बनाए जा सकते हैं या अपने ऐसे संस्कार बनाया जाना चाहिए कि ब्रह्मचारी जी का काम अपना एक जगह पहुंचे तो अपना एक जगह ऐसी सामग्री रख दिया, जिनके लिए जो आवश्यकता हो लेते जाइए। कितना अच्छा काम रहता है ना, लेते जाइए, लगा लीजिए, छोड़ दीजिए, तो अपन इन सब बातों से बच सकते हैं। अन्यथा किसी शीशी में क्या हुआ, चींटियां हो गई, बहुत सारी चींटियां खत्म हो गई। क्या हुआ, शीशी फूट गई, और फूट गई, तेल बगर गया और वो सारी सामग्री में गिरा। पुस्तक भी हो सकती, शास्त्र भी हो सकते, वो खराब हो गए। तो अरे क्यों झंझट में पड़ते हो, रखो एक दूसरी जगह, किसी के यहाँ रख दो और वो व्यक्ति अपनी सेवा करता रहे, सेवा के नाम से वो पुण्य कमाएगा और साधुओं की भी व्यवस्था हो जाएगी। अब एक तरीके होना चाहिए अपने पास कि हम ऐसी व्यवस्था, ऐसा तरीका कैसे क्या अपनाते रहें। जो व्यक्ति जितना चिंतनशील होता है, चिंतन मनन का अर्थ है कि कुछ ना कुछ मक्खन निकलना चाहिए, है ना। और मक्खन नहीं निकल रहा है, इसका मतलब चिंतन सही दशा तक नहीं पहुंच पा रहा। मक्खन का अर्थ क्या है, परिवर्तन आता है, परिवर्तन आए, सुधार आती है यथा संभव। हम नहीं कह रहे कि 100% सही, अरे 25% सही, 50% सही, कुछ ना कुछ तो प्रतिशत बढ़ाने का प्रयत्न होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ कोई ना कोई स्वाध्याय इनका हुआ है, कोई ना कोई मान लीजिए चिंतन मनन चला है, इनका ध्यान हुआ है और उसका परिणाम इनमें ये परिवर्तन आ गया। क्योंकि व्यक्ति का चिंतन ही परिवर्तन लाता है। क्या परिवर्तन लाता है, चिंतन। ज्ञान का जैसे जैसे मंथन होता है, स्वाध्यायपन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो एक तो व्यक्ति पढ़ लिया, लेन की लेन, पन्ने के पन्ने पलटा दिए, और एक उसका मंथन करना, भले एक पृष्ठ अपना होता है, 1-2 पृष्ठ ही होते, ज़्यादा कुछ नहीं हो पाते, लेकिन अपना मंथन चलता है, मनन चलता है, तो कुछ ना कुछ समय समय पर
परिवर्तन भी आता रहता है। तो ऐसी साधन सामग्रियों के लिए जो जिससे व्रतों का विनाश होने की संभावना होती है उनको नहीं रखना चाहिए, ये बतला रहे हो। रखते हैं तो क्या हो गया? व्यतिक्रम, अतिक्रम, व्यतिक्रम। और कह रहे यदवा शील व्रतस्योल्लंघनम व्यतिक्रमः, शील व्रत का उल्लंघन व्यतिक्रम है। सत्यम मना शुद्ध व्यतिक्रम व्यतिक्रमम शील व्रतेर विलंघनम प्रभोति चा, है ना, ये व्यतिक्रम, शीलों का विलंघन होना ये व्यतिक्रम। विशेषु प्रवृत्ति अथवा इंद्रिय आलस्य जनित व्रत शैथल्यम अतिचार, तो पहले व्यतिक्रम, तो ये व्यतिक्रम हो गया कि जिसमें शील का क्या हो रहा है? व्रत की जो सीमा थी, व्रत की जो मर्यादाएं थी, उस मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। व्रत की मर्यादा का उल्लंघन, जैसे बहुत सारी मर्यादाएं साधु के जीवन में हुआ करती हैं, उन मर्यादाओं का अपने लिए पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। सोना ही तो है, कहीं भी सो गए, कैसी भी सो गए, नहीं। साधुओं के लिए विविक्त शयनासन कहा गया। विविक्त शयनासन किसे कहते हैं? विविक्त, विविक्त श्री माता जी हैं क्या? विविक्त यानी जहां पर प्रतिपक्षी प्राणियों का गमनागमन नहीं होता, यानी पुरुषों के स्थान पर, यानी साधुओं के स्थान पर स्त्रियों का, महिलाओं का, है ना, नपुंसकों का, पशु पक्षियों का, मतलब विशेष करके इनका आना जाना नहीं होता पुरुषों की अपेक्षा, और महिलाओं की अपेक्षा जहां पर पुरुषों का आना जाना नहीं होता, चाहे वो बच्चे क्यों ना हो, और यहाँ चाहे वो बच्चियां भी क्यों ना हो, भले छोटी सी हैं तो क्या हो गया, लेकिन सिस्टम है कि यहाँ चाहे छोटे बच्चे हो नहीं आ सकते। अपनी समय जो सीमा होती है, रात्रि के समय में साधुओं के यहाँ कोई भी महिलाएं, बच्चियां भी नहीं आती हो, और माताजियों के स्थान पे कोई बच्चे भी नहीं आते। भैया वृत्ति के लिए लोग आते हैं, कभी कभी ऐसे बच्चों को लेकर के, बच्चियों को लेकर के, भैया बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, है ना, अरे वो तो छोटी सी बच्ची है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। यहाँ पर छोटे बड़े का विकल्प नहीं है, वो बच्चे भी नहीं होना चाहिए। वहाँ कोई माताजियों के बच्चे को लेकर के महिलाएं पहुंच जाती हैं, आप लेकर के बाहर बैठो, आप कहीं नहीं ले जा सकते हो, आप उसको लेकर के बाहर बैठो, यहाँ नहीं आ सकते। ये अपनी मर्यादाएं हैं, और उस मर्यादा में, उस मर्यादा का नाम है विविक्त शयनासन। ऐसे स्थान पर ही साधुजन शयन करते हैं, ऐसे स्थान पर ही साधुजन आसन लगाते, बैठते हैं। बैठने का, सोने का विविक्त शय्यासन, ये नाम का तप है। चाहे जहाँ सो गए, चाहे जहाँ सो गए, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है? मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है, मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है। उसके लिए अपनी पद की गरिमा, अपने पद की मर्यादा का कोई भी ख्याल नहीं है कि मैं कौन हूँ, किस पद पर हूँ, किस वेश में हूँ। गृहस्थों की तरह, जैसे पहले गृहस्थ जीवन तुम्हारा रहा, अब वैसे के वैसे अभी भी तुम बने हो हैं। जैसे तुम्हारा पहले जीवन रहा, वैसे का वैसे अभी बन गए, तो क्या विशेषता रही? अरे भाई कुछ तो परिवर्तन लाइए। गधे के ऊपर शेर की खाल उड़ा देने से गधा शेर नहीं हो जाता है। शेर बनने के लिए उसकी आत्मा में भी सिंहत्व वृत्ति आना चाहिए। क्या, कौन सी वृत्ति आना चाहिए? सिंहत्व वृत्ति। उसी प्रकार से साधु बनने के साथ साधुत्वता भी आ जाना चाहिए। ये साधुत्वता है कि हमें कब बैठना, कहाँ बैठना, कैसे बैठना, किससे बात करना, कब करना, कितनी करना, ये सब मर्यादाएं हैं। ये कोई मर्यादा है? अरे हम तो सब सभी प्राणी सभी बड़ी दया आती करुणा नहीं, दया सबकी सीमा मर्यादा है। आप अपनी सीमा में रहिए,
आप अपनी मर्यादा में बैठिए, आप मर्यादा में उठिए, मर्यादा में शयन करना चाहिए। लघु संख्या जाते हैं, अपनी मर्यादा में जाना चाहिए। दीर्घ संख्या जाते हैं, अपनी मर्यादाओं में जाना चाहिए। कितनी सुंदर अपनी व्याख्याएं शास्त्रों में है। विविक्त सय्यासन नाम की बात में सारी बात समाविष्ट है, सारी बात है। जो व्यक्ति इस मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगता है तो फिर कभी भी यहाँ चलते हैं, रास्ते में चलते हैं तो इतना गैप दे करके चलिए। महाराज लोग से माता जी लोग कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2-3-4 हाथ तो इतने दूर रहें, 4-5 हाथ कि कम से कम कोई अगर रुक भी जाए तो टकराए ना। और एकदम पास में चलोगे तो क्या हो जाएगा, टकराने की संभावना बनी रहती है। हो सकता है आप किसी बात में लग गए, आप किसी उपयोग आपका किसी दूसरी जगह पहुंच गया और दूसरा टकरा गया। महाराज चलते हैं तो महिलाओं से इतना ध्यान रख करके चलते हैं, कम से कम 2-3 हाथ दूर होना चाहिए। अब ये बात अलग है कि अपन खूब कहते और दूर हो, और आगे बढ़िए और बढ़िए, लेकिन प्रयास तो कम से कम होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए। जब भी निकले सावधान, क्यों? अपन संयमी है, वो तो संयमी नहीं ना, उसको तो कोई परवाह नहीं है। परवाह किसको रखना है? अपने लिए रखना है, क्योंकि संयम रूपी रतन अपन ने धारण किया है, ऐसा प्राप्त किया है। तो उसकी गरिमा को आप कितना रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, तो इस बात के लिए अपन को पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो ये मर्यादाएं कहलाती हैं। जो इस मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगता है, लेटते हैं तो लेटते समय भी क्या होना चाहिए, लेटने के तरीके हैं, सोने की मर्यादाएं हैं। भगवान महावीर स्वामी से गौतम ने पूछा, क्या पूछा? कदम चरे कदम चेठे, कदमासे कदम सही, कदम भासेज्य भुंजेज्य, एवं पावम न बच्चे, जदम पावम न बच्चे। हे भगवान, कैसे सोना चाहिए, कदम चले कैसे चलना चाहिए? इतनी छोटी बात पूछी। किसने पूछा? गौतम गणधर, 4 ज्ञान के धारी होने वाले जो व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा था भगवान कैसे चलना चाहिए, बतला दीजिए। हम तो सब समझते हैं, हमें क्या पूछने की आवश्यकता, हम तो सब जानते हैं। नहीं, ज्ञान का अहंकार कभी अपने जीवन में नहीं आना चाहिए, पूछना चाहिए, और जो बतलाए उसको आचरण में लाना चाहिए। कदम चरे कदम चिट्ठे, कैसे बैठना चाहिए, ऐसे यदवा तदवा नहीं, पालथी लगा करके बैठना चाहिए। कैसे? कदम चरे कदम चिट्ठे, पालथी लगा करके बैठना चाहिए। स्वाध्याय है, जिनवाणी है, गुरुओं के सम्मुख बैठे हैं, कदम चिट्ठे, कैसे बैठना चाहिए? बैठने का तरीका है, सभा में बैठे हैं और हवा, कोई खेल है क्या? मर्यादाएं हैं क्या? कौन सी मर्यादा है, कौन सी समझदारी है? इतना भी ज्ञान नहीं है, इतना भी अनुभव नहीं है। कौन सी बेहोशी में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कौन सी बेहोशी में अपना जीवन जी रहे हैं। गर्मी सहन करना उचित है, एक तो अपने हाथ से अभावा नहीं करना चाहिए। पवन का एक जीवों की विराधना हो रही है, वायु का एक जीव की विराधना, क्योंकि आप संयमी हैं। महाराज माता जी लोग कम से कम अपने हाथ से हवा ना करें, इस बात के लिए पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। करें ना, और अपने लिए कराएं ना, करना भी नहीं चाहिए, कराना भी नहीं चाहिए, अनुमोदना भी नहीं करना चाहिए। और तीसरी बातें हैं, इतनी तो मर्यादा रखिए। आप लोग पल्लू है, आपका पल्लू की भी अपनी सीमा मर्यादा है, बैठ गए और कौन सा तरीका है, कौन सी सहनशीलता है, कौन सी साधना है? पैदल भी नहीं चल पा रहे हो, आपकी चर्या भी टाइम व्यवस्थित नहीं हो पा रही, सामय भी व्यवस्थित नहीं हो पा रही है,
टाइम टेबल भी व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है और फिर भी बेहोशी चल रही है। इतनी भी परवाह नहीं रहती हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं। महाराज बैठे हैं, पूरा संघ बैठा है, सारे श्रावक लोग बैठे हैं, सब देख रहे हैं कि कितनी लापरवाही है। आखिर में ऐसे लोगों का क्या होगा? इतना कितना भी ज्ञान क्यों ना हो उन व्यक्तियों के अंदर में, उस ज्ञान से क्या फायदा है? कौन सा फायदा हो रहा है? कौन सी संभर हो रही है? कौन सी निर्जरा हो रही है? केवल वह ज्ञान अहंकार का कारण बन रहा है। अहंकार का कारण। अरे भाई छोड़ो इन सब बातों को, चर्या को सुधारो, परिवर्तन लाओ, सुधार लाओ, अपनी मर्यादा बनाओ। चाहे जहाँ व्यक्ति बैठ करके अपनी इस प्रकार की शिथिलता की बातें, हम कमज़ोर हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमारा आहार नहीं होता, आहार में परेशानी होती है, हमारे लिए ऐसी वस्तु नहीं मिल पाती है, कमजोरियाँ। समझदार व्यक्ति सब समझता है। क्या आप अपने आप को जितना कमजोर बनाओगे, धीरे धीरे तो इतना कमजोर बना लोगे कि आप में और ग्रस्त में कोई अंतर नहीं रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। ग्रस्त भी तुम्हारे लिए इतनी सारी सामग्री जुटा देगा कि वो भी अपने जैसा बना देगा। इसकी परवाह तुमको स्वयं करना होगी। महाराज बहुत गर्मी लग रही है, हमारे लिए पंखा चला रहे हैं, हमको तो लपेट में मत लो, तुम्हारे लिए चलाना तो अपने घर में चलाना, हमारे यहाँ आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट जो व्यक्ति स्पष्ट बोल देता है ना, हो सकता है उसकी बात उस समय उसको खराब लगे किसी को, लेकिन उसकी चर्या का असर तो पड़ेगा, उसका असर पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है कि हाँ इनकी कुछ चर्या है। और जो व्यक्ति शिथिलता ले आते हैं तो फिर तो शिथिलता है, धीरे धीरे पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी उसको, कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। समूह में तो जब ये सोचो कि समूह में इतना ब्रेक, इतना कंट्रोल रहता है, इतना समूह रहता, कोई ना कोई व्यक्ति टोकता रहता है, ऐसा शिथिलाचारी व्यक्ति कहीं अकेला पड़ जाए, अलग उसका कहीं विहार और संग बन जाए, आप डूबे पाँव ने ले स्वयं भी डूबेगा और दूसरे भी उसके साथ जाएंगे, उसको भी उसी संस्कारों में डाल देगा, उसको भी गड्ढे में गिरा देगा। चर्या पर तो ब्रेक रखना चाहिए। जैसी अपने आप को ढालोगे वैसे वैसे जीवन ढलता जाएगा। इसलिए कभी भी कोई भी आदत के लाचार नहीं बनाना, अपने आप को बनना चाहिए, ना बनने देना चाहिए। हमको ठंडा पानी नहीं चलता, हमको गर्म पानी नहीं चलता। अरे ठंडा और गर्म को भूल जाओ, अब तो प्राशुद्ध की बात करो। कैसा होना चाहिए? प्राशुद्ध पानी होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, ये अपना प्रयोजन होना चाहिए। ठंडा आएगा तो भी हम ले सकते हैं और गर्म आएगा तो भी हम ले सकते हैं। अपने आप को वैसा हम ढाल सकते हैं। मिर्ची वाली सामग्री बिना उसके काम नहीं चलता, मिर्ची के बिना काम नहीं चलता। नहीं मिलेगी तो फिर क्या करोगे? मंगाओगे? ढालिए, बिना मिर्ची के भी भोजन हो सकता है। और मिर्ची आ गई तो काम नहीं चलता है। सही है, मान सकते हैं, नहीं चल रहा है, मिर्ची ज्यादा है, नहीं चल रहा। हम इतना तो और कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते, इस सामग्री हम नहीं लेंगे। दाल में मिर्ची ना, दाल नहीं लेंगे, सब्जी में सब्जी नहीं लेंगे। शक्कर के बिना काम नहीं चलता, बिना उसके दूध लवई नहीं जाता है। उत्तम तरीका है कि आप बिना शक्कर के भी लेने का प्रयास कीजिए। अपने संग में इतनी अच्छी, इसलिए अब समय समय पर रस नीरस वगैरह सब लोग करते रहते हैं, रस परित्याग वगैरह, कोई आदत के लाचार नहीं रहते वे व्यक्ति। अभ्यास है, कम शक्कर डाली, कम नमक डाला, अरे हमने बिना नमक के ले सकते हैं, तुम कम और बढ़ की बात कर रहे हो। बिना नमक का भी आहार ले सकते, ले लिया था, अमुक दिन लिया था, अमुक समय लिया था। तो
जिसने अपने आप को ऐसे संस्कारों में ढाल लिया है, उसके लिए कभी भी दीनता प्रकट नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो उसकी दीनहीनता बनी रहेगी। यहाँ वहाँ से फिर वो तरीके निकलेंगे व्यवस्था के, तो चेंज करो, अपना चिंतन बनाओ, अपना ज्ञान की गहराई में उतरो, विचारे, तो इस सारे की सारे परिवर्तन अपने जीवन में समय समय पर आते रहते हैं। तो कितनी प्रकार की ऐसी सामग्रियां हैं जो अपने व्रतों का क्या कर रही हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, बतला रहे हैं, उसको छोड़ना चाहिए। विशेष प्रवृत्ति प्रथमा इंद्रियालस्य जनित व्रत शैथल्यम अतिचारः सत्यम अनेवना प्रभोतिचारम विशेष वर्तनम, है ना, प्रभोतिचारम विशेष वर्तनम, विषयों में प्रवृत्ति करना। हमको ये वस्तु बहुत अच्छी लगती है, वो विषय हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, विषय हो गया। आपको बोलते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आप जो कह रहे हो उस कहने में भी आपका कितना दोष लग रहा है, और समझने वाला समझ रहा है कि आप अतिचार लगाने में खुशी मना रहे हैं। बहुत अच्छी लगती है ये वस्तु, मिल जाए बहुत अच्छा लगता, आनंद आ गया, बड़ी खुशी होती है। साधुजन ऐसी कभी बातें नहीं बोलते, ऐसी बात कभी नहीं करते। हम लोग जब मुनि अवस्था में थे तो भावनगर से पांचवा के लिए बिहार चल रहा था तो चतुर्भुजी अजमेरा और उनकी श्रीमती जी वगैरह सभी दोनों सप्तम प्रतिमाधारी थे, सेठ जी थे, बड़े बड़े कारखाने थे उनके, अब वही बिहार करा रहे थे। तो समय समय पर सेठानी जी जो धापू बाई करके वो आ जाती, महाराज आहार नहीं लेते हो, आहार कुछ नहीं लेते हो, आहार तो लेना चाहिए, क्या बात है, यहाँ राजस्थान का भोजन आपको रुचता नहीं है क्या, क्या वस्तु रुचती है, आप हमको बतला दीजिए। वो धीरे से अवसर पा करके बैठ जाएंगी और उनकी इतनी ही बात विशेष करके चलती रहती थी। जब भी आएंगी घुमा फिरा करके वो अवसर देख लेंगे क्या चलता है, अब बुंदेलखंड में क्या क्या सामग्री लेते थे, वहाँ क्या लेते थे, कैसी सामग्री आपको रुचकर होती है ना, पूछने का प्रयास, क्योंकि आपको सब रुचकर होता है, सब रुचकर होता है। सभी देशों के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास किया है। कभी भी किसी देश किसी स्थान से हम लोग कभी बंधे नहीं हैं, ढलेंगे, आज नहीं तो कल प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। एक बार कड़वी लौकी हम लोगों को लेने में आ गई कड़वी लौकी, और वो इतनी कड़वी थी कि एक ग्रास भी अंदर गया और बहुत कड़वी थी। अब जैसे तैसे तो वो ग्रास मुख में था, है ना। मैंने सोचा कि हमारे शास्त्र में आया है कि कड़वी तुम्बी का भी किसी मुनि महाराज ने आहार लिया, ले लिया मैंने, लेकिन उसी समय उल्टी पूरी उल्टी। इसके उपरांत जैसे मंदिर तक आए, मंदिर में उल्टी हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद दस्त आदि शुरू हो गए, फिर बुखार आ गया, फिर विश्राम, और तो क्या दूसरे दिन उसकी चर्चा ही कर रहे चल रही थी कि भाई क्या कड़वी तुम्बी कड़वी हो लौकी, है ना। तो चर्चा करते करते भी मुझे वो याद आया, उससे उल्टी हो गई सच। और लौकी से इतनी घृणा इतनी हो गई, इतनी ग्लानि हो गई, इतनी ग्लानि हो गई कि लौकी देखते ही मुझे ऐसा लगने लगता कि अब उल्टी होती है ना। अब हर चौके में तो लौकी शुरू होती है। मैंने कहा चेंज करना चाहिए अपने आप को, चेंज करना। तो धीरे धीरे आराम से लौकी की सब्जी लेते हैं, रोज लौकी की सब्जी चल रही, कोई परेशानी नहीं।
कैसे अपने आप को ढाल सकते हैं? ढालना ही पड़ता है। हमारी दीक्षा हुई तो अब दीक्षा के पहले स्कूल का नियम सिस्टम था, 9 से 9:30 बजे तक भोजन होता था बच्चों का। अब यहाँ तो 10:30, 11 इतना बजने ही बजना है संघ में, है ना। तब तक तो भूख समाप्त हो जाती थी और उस समय बहुत लगती थी। महाराज बोलते आहार कुछ नहीं लेते, आहार कुछ नहीं लेते। क्या बात है, क्या बात होता है? तो धीरे धीरे महाराज ने कहा, हाँ महाराज ने समझ लिया। महाराज ने कहा अभ्यास करते जाओ, कोई घबराइए नहीं। कुछ दिनों के उपरांत सिस्टम बन गया, कोई परेशानी नहीं। कुछ दिन के बाद वही सिस्टम बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। घर में रोज एक आसन करते थे क्या? रोज तो एक आसन नहीं होता था, 2 टाइम भोजन करते थे। लेकिन अभ्यास किया तो एक टाइम में आराम से चल रहे। एक टाइम का पानी भी नहीं छोड़ पा रहे थे व्यक्ति। प्रवचन छूट जाए तो भले छूट जाए, स्वाध्याय छूट जाए तो भले छूट जाए, और भी कोई क्रिया छूट जाए तो भले छूट जाए, लेकिन पानी के लिए तो तुरंत घड़ी दिखती थी और याद आती थी पानी। क्यों जी? अब क्या हो रहा है? आनंद विभोर के तो सारे विकल्प, सारे संकल्प समाप्त। आखिर में इसका मुख्य तात्पर्य है कि आपने अपने आप पर, अपने मन पर ब्रेक रखे हैं, अपने आप को उस दिशा में ढालने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। प्रयास करने वाला व्यक्ति हर दिशा में सफल होता है, आनंदित होता है। तो आदतों के लाचार नहीं, आदतों को अपने हिसाब से चला बना दीजिए, वे ही लाचार हो जाए। तो क्या बतला रहे हैं? इंद्रिय आलस्य जनित व्रत शैथिल्यम। इंद्रिय आलस्य, बैठा नहीं जा रहा, तकलीफ होगी, टिकने की आवश्यकता है, और टिके सो बिना टिके नींद आ रही है, बिना टिके, और टिक जाए तो फिर तो कहना ही क्या। चेंज कीजिए आदत को, कुछ ना कुछ तो पुरुषार्थ कीजिए, कुछ ना कुछ तो संभालिए। कब तक ऐसा चलता रहेगा? नहीं, कब तक चलेगा? जीवन निकल जाएगा, ऐसी आदत में जीवन निकलेगा क्या? आलस छोड़ दीजिए, प्रमाद को छोड़िए, ब्रेक लगाइए, पुरुषार्थ कीजिए, प्रयास कीजिए। हम इस आदत को चेंज ही करेंगे, चेंज करके ही रहेंगे। जो व्यक्ति ऐसा प्रयास करते हैं सफल हो जाते हैं। जिनके जीवन में पुरुषार्थ नहीं चलता है, जिंदगी निकलती जाती। कितने साल हो गए दीक्षा लिए? इतने साल हो गए, अभी तक तुम्हारी ये क्रिया नहीं समझ पा रही, अभी भी तुम्हारी आलस तंद्राएं। ठीक है, अब सामने पे बैठ गए और फिर कहीं झोंका गया, वो कर्माधीन है। पुरुषार्थ तो करो, आपने कितना पुरुषार्थ किया है, पुरुषार्थ कीजिए। तो बतला रहे हैं व्रतों में जो आलस्य या इंद्रिय आलस्य व्रत शैथिल्यम। आलस्य का ही नाम व्रत शिथिलता है। आलस्य आती है तो शिथिलता होती है, इच्छा होती है थोड़ा जाऊं विश्राम कर लूं, अब स्वाध्याय का समय हो गया, इतने घंटे तक प्रतिक्रमण चलेगा, इतने घंटे तक चलेगा, तो देर से पढ़ रहा हूँ। कितने कुछ लोग ऐसे हैं आगे पीछे, विशेष करके त्यागी वृत्ति समय निकाल लेती। अब वो तो महाराज हैं और महाराज गुरुकुल के गुरु के सन्मुख बैठे हैं, तो इसलिए ब्रेक लगे हुए हैं। लेकिन अपने मन को भी तो लगा दो ना। तो ये तो ब्रेक लगने से का तात्पर्य तुम पर अवस्था में बैठे हुए हो, अकाम निर्जरा चल रही है। कौन सी निर्जरा? अकाम निर्जरा। अपने मन से बैठने